आज हम एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2 करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KP के बोर्ड से। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब हम ऑनवर्ड क्वेश्चंस करते हैं। ऑनवर्ड क्वेश्चन में जो मेन आइडिया है वो है ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है? अगर 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी उसमें कोई कॉमन रेशो है, तो फिर मिड टर्म को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। तो पहले हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं और फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। डिफिनीशन है कि व्हेन 3 नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक progression, GP means geometric progression, the middle one is called geometric mean between the two numbers। तो उन 3 नंबर्स के बीच में जो नंबर होगा वो असल में ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो हम कहते हैं कि A यानी स्मॉल a, G ज्योमेट्रिक मीन एंड B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिर सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया जाए या थर्ड टर्म को सेकेंड पे डिवाइड किया जाए, दोनों से एक ही कॉमन रेशो आर आता है। ये बाय डिफिनीशन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और ए बी इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए बी। तो दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है कि आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें। अब इसके साथ प्लस माइनस है तो जी की वैल्यू आप प्लस लेंगे जब इसमें ए भी पॉजिटिव हो, यानी ए भी ग्रेटर देन 0 हो और बी भी ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों पॉजिटिव हो। और इस फार्मूले का ये नेगेटिव आप यूज करेंगे जब दोनों नेगेटिव हो, यानी ए भी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0 हो। अगर ए और बी में से एक वैल्यू नेगेटिव हो, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, या ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, then geometric mean does not exist। तो फिर ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव तो इनसाइड द स्क्वायर रूट माइनस वैल्यू आएगी और रियल नंबर्स में माइनस वैल्यूज का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 इज फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। 2 वैल्यूज गिवन है, एक को हम कंसिडर कर लेंगे a 3.14 और दूसरी वैल्यू को हम b कंसिडर करेंगे 2.71। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a है 3.14 और b है 2.71। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 8.51 इसका स्क्वायर रूट आता है 8.51। ये इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2.92। राउंड करने से ये वैल्यू हमारे पास आती है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। दूसरे पार्ट में -6 को हम a की वैल्यू कहेंगे और b को हम -216 कहेंगे। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है तो अब हम
माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस a माइनस 6 है और b माइनस 2 1 6, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एंड माइनस प्लस, इससे आता है 1 2 9 6। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 36, तो माइनस 36 इनका ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें एक वैल्यू को हम x प्लस वाई कहेंगे और दूसरी को x माइनस वाई। अब ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करेंगे। अब हमें नहीं पता कि इसे ये प्लस है या माइनस, तो इसके साथ हम प्लस माइनस दोनों लगा लेंगे। फार्मूला है प्लस माइनस अंडर द रूट ए बी। प्लस माइनस ए की वैल्यू है x प्लस वाई और b है x माइनस वाई। प्लस माइनस ये फार्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंडर दी रूट। और ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए अब हम इसे देखते हैं। अब पार्ट 4 में है, ये फर्स्ट a की वैल्यू है और ये सेकंड b है। फार्मूला है g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए बी। g इज इक्वल टू प्लस माइनस a हमारे पास है अंडर द रूट प्लस 3 और b है अंडर द रूट माइनस 3। प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर यानी अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। g इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस एंड 3 स्क्वायर इज 9। प्लस माइनस g इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस 9 से आता है माइनस 7, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता रियल नंबर में, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 में है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 होल 5 बाई 9 एंड 40 होल 1 बाई 2। वो यानी अब हमने 5 ऐसे नंबर इसमें पुट करने हैं कि ये तमाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो हम कहते हैं कि लेट G1, अब सिर्फ G नहीं है, 5 है, G2, G3, G4 एंड G5 आर ज्योमेट्रिक mean between 3 whole 5 by 9 and 40 whole 1 by 2। तो अब हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इन दो नंबर्स के बीच में लगाने हैं कि ये तमाम 5 नंबर और ये सब मिलके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए। अब हम कहते हैं कि ये 3 होल 5 बाई 9 G1, G2, G3, G4, G5 and 40 whole 1 by 2 in geometric progression। अब हमें इन 5 नंबर्स को फाइंड करना है कि जब हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो ये तमाम के तमाम क्या बन जाए, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब हमें ये 5 नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें नंबर्स ये 5 फाइंड तब होंगी जब हमें कॉमन रेशो का पता लग जाए। तो हमने कॉमन रेशो फाइंड कर दी है।
ये पहला टर्म है a, 3 होल 5/9। इसको मैं, ये मिक्स नंबर है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 आर 27, 27 एंड 5 32/9। इसको मैं 32/9 कहूँगा। ये a की वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स जो है n, नंबर ऑफ टर्म्स है 7। और ये जो 7 टर्म है, 7वां टर्म a7, ये हमारे पास है 40 होल 1/2, जो इसको मैं कह सकता हूँ 40 × 2 80 × 1 81/2। तो पहले तो मैं कॉमन रेशो फाइंड करता हूँ। वी हैव जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस an इज इक्वल टू a इंटू r n-1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म है। इसकी मदद से मैं r फाइंड करता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 7 and a is equal to 32/9 in equation 1। तो an आ जाएगा a7 इज इक्वल टू, पहला टर्म है 32/9। r हमें फाइंड करना है, n की जगह फिर यहाँ पे 7 और -1, लेकिन a7 मेरे पास है 7वां टर्म 81/2। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू r 7 - 1 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 are 9 1 are 9 9 7 9 8 are 72 divided by 32 multiplied to 64 is equal to r power 6। अब मैंने इन नंबर्स को भी r पावर 6 में कन्वर्ट करना है। तो 729 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 6 729 होता है, और 64 2 पावर 6 होता है। r पावर 6, 3 पावर 6 एंड 2 पावर 6 को एक पावर में लिख सकता हूँ। 3/2 होल पावर 6 इज इक्वल टू r होल पावर 6। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। पावर देखें, पावर पावर के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये r 3/2 होगा। हम कंपेयर द बेसिस, तो जब दो वैल्यूज आपस में इक्वल हों, पावर पावर के इक्वल, तो फिर बेस बेस के इक्वल होगा। यानी r अगर 3/2 है तो फिर ये दोनों साइड इक्वल है। तो r हमें फाइंड हो गया। जब r फाइंड हो गया तो अब हम बड़ी आसानी के साथ ये तमाम फाइंड कर सकते हैं। r मैंने यहाँ पे लिख लिया है 3/2। अब g1, ये पहला टर्म है a, फिर दूसरा टर्म होता है ar, तो और तीसरा टर्म होगा ar², ये होगा ar³, ar4, ar5। तो g1 है ar, पहला, ये दूसरा टर्म ar। तो a की वैल्यू है 32/9 और r है 3/2। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 16s are 32। तो पहला टर्म आता है 16/3। तो g1 है 16/3। अब आ जाए g2, g2 होगा ar²। a की वैल्यू है 32/9, r है 3/2, लेकिन अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है। 32/9
3 square 9 and 2 square 4. 9 9 के साथ कैंसिल, 4 1 are 4, 4 8 are 32. तो सेकंड हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8. अब आ जाए G3 की तरफ. ये है AR क्यूब. A is 32 by 9, R is 3 by 2 और इसके ऊपर क्यूब. 32 by 9, 3 cube 27 and 2 cube 8. 9 1s are 9, 9 3s are 8 1s are 8, 8 4s are 32. तो G3 हमारे पास आ गया 4 multiply 3, 4 3s are 12. G4 AR4. A की वैल्यू है 32 by 9, R है 3 by 2 whole power 4. 32 by 9, 3 power 4 81 and 2 power 4 16. 9 1s are 9, 9 9s are 81, 16 1s are 16, 16 2s are 9 2s are 18. तो G4 भी हमारे पास आ गया 18. लास्ट है G5. AR5. A है 32 by 9, R हमारे पास है 3 by 2, इसका पावर अब 5 आ जाएगा. G5 is equal to 32 by 9, 3 power 5. अब 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 243 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 पावर 5 से 32. 32 और 32 कैंसिल. अब इसको करते हैं तो यहाँ पे 9, 243 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 27, यानी 9 27 243. तो G5 आ जाएगा 27. तो हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए. इसको मैं लिख लेता हूँ. 16 by 3, 8, 12, 18 and 27. ये हमारे पास G1, G2, G3, G4 और G5 है, जिनको अगर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान रखा जाए, यानी 3 होल 5 by 9 और 40 होल 1 by 2, तो ये तमाम एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं. नाउ क्वेश्चन 9 part 2 is insert 6 geometric mean between 14 and minus 7 by 64. अब हमें इसमें 6 geometric mean पुट करने हैं कि ये 14 and minus 7 by 64 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए. तो हम कहते हैं कि G1, G2, G3, G4, G5 and G6 are geometric means between 14 and minus 7 by 64 such that ये इस तरह हैं कि 14 G1, G2, G3, G4, G5, G6 और minus 7 by 64 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए. तो हमें R फाइंड करना है. इसके लिए पहला टर्म जो है A वो 14 है, सारे टर्म ये 6 ये हैं और 2 ये, तो टोटल टर्म 8 हैं.
आठवां टर्म A8 हमारे पास -7/64 है, ये हमारा आठवां टर्म है, ये पहला है। R पहले फाइंड करेंगे तो फिर हमें G1, G2, G3 ये सारे फाइंड होंगे। तो जर्नल टर्म इज AN इज इक्वल टू ARN-1। अब हमने इसमें A की और N की वैल्यू पुट कर दी है। पुट N इज इक्वल टू 8 एंड A इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। तो A8 इज इक्वल टू 14, R इज अननोन, N इज 8 और -1। अब A8 है -7/64, R7 इज इक्वल टू -7/64। 14 को इस साइड पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 7 1s are 7, 7 2s are 64। R7 इज इक्वल टू -1/64 मल्टीप्लाई टू 128। अब हमने -1/128 को हम लिख लेंगे 2 पावर 7 और यहाँ पे है R पावर 7। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7 और ये है R होल पावर 7। ये माइनस मैं यहाँ बीच में भी लिख सकता हूँ क्योंकि -1 पावर 7 से -1 ही आएगा, इसलिए ये माइनस मैं इस पावर के अंदर लिख सकता हूँ। पावर सेम है तो फिर बेसिस भी सेम होने चाहिए क्योंकि बीच में इक्विलिटी है। तो हम कहेंगे कि कंपेयर बेसिस, तो R इज इक्वल टू क्या है -1/2, यानी R की वैल्यू अगर यहाँ पे -1/2 पुट करें तो दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए कंपैरिजन से हमने फाइंड किया कि R -1/2 है। R हमें फाइंड हो गया, वो है -1/2। अब हम ये बाकी ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पास सेकंड टर्म है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेकंड टर्म होता है AR के इक्वल। तो A तो हमारे पास 14 है और R हमारे पास -1/2 है। ये हमने सीक्वेंस में डिटेल से पढ़ा था कि इसकी सीक्वेंस किस तरह बनती है, उस पार्ट को ज़रूर देखें। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो आ जाएगा -7। G2 AR के बाद जो दूसरा टर्म होता है वो होता है AR स्क्वायर। तो A तो 14 है, R -7 1/2 है, ऊपर पावर 2 है, तो 14। ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, जब पावर इवन हो तो फिर माइनस नहीं रहता। 1 और 2 स्क्वायर 4, 2 2s are 4 और 2 7s are 14, तो 7/2। G3, अब AR स्क्वायर के बाद AR क्यूब, A है 14, R की वैल्यू है -1/2 होल क्यूब, 14 इंटू माइनस, अब क्यूब है तो माइनस रहेगा, 1/, और 2 पावर 3 इज 8, 2 7s are 14 and 2 4s are 8। तो G3 हमारे पास आ जाएगा -7/4। अब G4 AR4 14, A की वैल्यू है, R है -1/2 होल पावर 4, तो 14। अब पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 पावर 4 1 एंड 2 पावर 4 इज 16, 2 8s are और 2 7s are, तो G4 आ जाएगा 7/8। फिर है G5 AR5, A है 14, R इज -1/2 होल पावर 5, G5 इज इक्वल टू 14। अब ये माइनस
आएगा क्योंकि पावर 8 है। 1 और 2 पावर 5 is 32. 2 7s are 14 and 2 16s are 32. G5 is minus 7 by 16. Last geometric mean है G6. AR6 14 minus 1 by 2, R की वैल्यू है और होल पावर 6 14, ये माइनस पावर इवन है तो ख़त्म हो जाएगा। 1 by और 2 पावर 6 is 64. 2 7s are and 32s are 64, तो G6 आ जाएगा 7 by 32। इन सब को मैं लिख लेता हूँ। G1 is minus 7, G2 is 7 by 2, G3 is minus 7 by 4, G4 is 7 by 8, G5 is minus 7 by 16 और G6 is 7 by 32। ये हमारे पास 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब क्वेश्चन 10 है, फाइंड टू नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 48। पहली कंडीशन ये है कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस 48 है। तो हम कहते हैं कि लेट A एंड B आर टू नंबर्स। तो कंडीशन ये है कि A माइनस B यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो है 48। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि एंड देयर अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 18 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ 18 ऐड करेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। जब आपने इक्वलिटी को यहाँ रखना है तो फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन जो कम वैल्यू है उसके साथ 18 को ऐड करना है। ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी अंडर द रूट प्लस 18 और अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स का होता है ए प्लस बी बाय 2। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और साथ अंडर द रूट ए बी। 18 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 36 इज इक्वल टू, इस ए बी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा इस तरह, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी रह जाता है। तो हम बस डायरेक्ट यहाँ पे ए प्लस बी लिख लेंगे। अब हमने इस इक्वेशन में या ए की वैल्यू या बी की वैल्यू को चेंज करके लिखना है ताकि ये इक्वेशन या तो ए में आ जाए तमाम और या बी में आ जाए। तो हम इस इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 ए 48 इस तरफ लें तो माइनस 48 और माइनस बी उस तरफ चला जाएगा तो बी, यानी बी हमारे पास आया है ए माइनस 48। ये इक्वेशन 3 है। इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पुट b इज इक्वल टू a माइनस 48 इन इक्वेशन 2। 2 में पुट कर लेंगे तो 2 अंडर द रूट a, b की वैल्यू है a माइनस 48 प्लस 36 इज इक्वल टू a और b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 48। 2 अंडर द रूट a और a स्क्वायर a माइनस 48 माइनस 48a प्लस 36 इज इक्वल टू a प्लस a 2a माइनस 48। 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस 48a इज इक्वल टू 2a
-48 और 36 उस तरफ जाएगा तो -36। 2 अंडर द रूट a स्क्वायर -48a इज इक्वल टू 2a। -48 एंड -36 इससे आ जाएगा -84। 2 अंडर द रूट a स्क्वायर -48 a इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा a -84 में से 2 बाहर तो 42। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करने, a स्क्वायर -48a इसको भी 2 पे डिवाइड करें और 2a -42 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा a स्क्वायर -48a अंडर द रूट एंड a -42। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर -48a अंडर द रूट इसका भी स्क्वायर लें और a -42 होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, रह जाएगा a स्क्वायर -48a इज इक्वल टू, अब ये a माइनस b का फार्मूला है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a and b is 42। a square -48 a is equal to a square, ब्रैकेट से हटा देंगे, प्लस 42 स्क्वायर 1764 माइनस 2 मल्टीप्लाई 42 आ जाएगा 84 और साथ ही a भी लिख लेंगे। a स्क्वायर -48 a, ये तीनों वैल्यू इस साइड पे लें तो -a स्क्वायर -1764 एंड प्लस 84 a उस साइड पे आ जाएगा 0। a स्क्वायर और -a स्क्वायर आपस में कैंसिल, -48a और प्लस 84a तो प्लस -84 में से 48 को माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा 36a। ये माइनस उस साइड पे ले जाते हैं तो आ जाएगा इज इक्वल टू 1764, a इज इक्वल टू 1764 डिवाइडेड बाय 36, a इज इक्वल टू 1764 को 36 पे डिवाइड करते हैं, इससे आ जाएगा 49। तो a की वैल्यू 49 आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 3, पुट a is equal to 49 in equation 2, b is equal to, a की जगह पुट करेंगे 49 minus 48, b is equal to 49 minus 48 1, तो इससे 1 आता है। तो a की वैल्यू 49 और b की वैल्यू 1 है। अब क्वेश्चन 11 है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a एंड b 2 नंबर्स हैं, उनके दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन्स हमने पुट करने हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो है यानी g1 g2 g3 अप टू gn इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम, यानी इन तमाम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, ये इसका आंसर आएगा। यानी इसका आंसर ये आएगा, पहले हम लिख लेते हैं कि g1 g2 g3 अप टू gn, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, a b और इसके ऊपर अंडर द रूट का साइन और nth पावर मीन्स n। तो इन तमाम का प्रोडक्ट होगा nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर। ये 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, इसका nth पावर, ये इसका आंसर आएगा। तो ये असल में हमारा आंसर है। गिवन हमें a एंड b 2 नंबर हैं, हम कहते हैं कि लेट g1
G2, G3 up to Gn, B n geometric means between A and B, A और B तो नंबर्स हैं, उनके दरमियान ये n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। सच दैट अगर ये तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो फिर A यानी ये पहला एलिमेंट, G1, G2, G3 और Gn और फिर उसके बाद B, ये तमाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन्स की डिफिनीशन ये है कि ज्योमेट्रिक मीन्स वो नंबर हैं जो किसी दो नंबर्स के दरमियान अगर पुट किए जाएं तो वो दो नंबर बमाए उन तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो जब हमने इन दो नंबर्स के दरमियान ये n ज्योमेट्रिक मीन पुट किए तो अब ये दो नंबर्स और ये n ज्योमेट्रिक मीन तमाम क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है वो a है, फर्स्ट टर्म इज a। ये b टर्म जो है ये असल में an+2 टर्म है, क्योंकि n टर्म्स ये हैं, ये n+1 और ये n+2, तो ये n+2 टर्म क्या है, b है। टोटल टर्म हमारे पास क्या है, टोटल टर्म n+2 टर्म्स हैं। यानी अब मैं इसको कैपिटल N से शो करता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2। तो ये सब कुछ गिवन है कि पहला टर्म a1 है, पहला टर्म a1 जो है वो a है। ये जो b टर्म है ये असल में कौन सा टर्म है, ये n+2 टर्म है, क्योंकि n टर्म्स तो ये हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 टर्म्स हैं तो ये 12वां टर्म होगा ना, क्योंकि 11वां ये हो जाएगा तो ये 12वां हो जाएगा। 10 तो ये हैं तो ये 2, तो ये 12वां टर्म है असल में। तो क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ये कौन सा टर्म है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये n+2 टर्म है। ये हमें पता है कि ये n टर्म्स है, यानी टोटल टर्म्स n टोटल टर्म्स है वो n+2 है। अब इसमें हमें कॉमन रेशो का मालूम नहीं है, तो जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है an = a1 और n-1। क्योंकि n हमने यहाँ पे स्मॉल ऑलरेडी यूज़ किया है तो मैंने इसको कैपिटल से लिख लिया, ये इक्वेशन 1 है a। लेकिन n तो हमारे पास n+2 टर्म है, तो आप यहाँ पे n+2 लिख लें। पहला टर्म a1 जो है वो a है, r अननोन है, n की जगह फिर n+2 लिखेंगे और साथ ये -1 है। अब an+2 ये b के इक्वल है तो यहाँ पे b लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, इस a को यहाँ पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा r n+2 - 1 + 1। क्योंकि हमें r फाइंड करना है और यहाँ से r+1 हटाएंगे तो हम दोनों साइड का r+1 रूट लेंगे। जब यहाँ पे 3 होता है तो इसको हटाने के लिए हम 1/3 यानी क्यूब रूट लेते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे n+1 है तो हमें कौन सा रूट लेना पड़ेगा, n+1 रूट लेना पड़ेगा, यानी b/a। यानी इस साइड पे भी हम लिखेंगे 1 / n+1, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड रूट होता है 1/3 तो 1 + nth रूट होगा 1/n+1 = r n+1। इस साइड का भी हमने nth रूट लेना है, तो ये दोनों देखें कट गए, हमारे पास r रह गया। r = इस साइड पे क्या है, b/a होल पावर 1 / n+1। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हमें g1, g2, g3 और gn फाइंड करना है। ये वैल्यूज आप अपने जहन में रखें। पहला टर्म g1
वो इक्वल होता है ए आर के, ठीक है ना। आपको देखो ज्योमेट्रिक सीरीज पता है कि वो है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म ए आर होगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए आर क्यूब होगा। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आएगा G1 इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि असल में ये दूसरा टर्म है। इसी तरीके से दूसरा ज्योमेट्रिक मीन होगा ए आर स्क्वायर, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन होगा ए आर क्यूब, और इसी तरीके से आएगा। और GN ज्योमेट्रिक मीन होगा ए आर एन। जिस तरह G3 है तो R3 है, जिस तरह G2 है तो R2 है, G1 है तो R1 है, इसी तरीके से GN होगा ARN। इन सब को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट हमें कहा गया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर ले, G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 अप टू GN। राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, फिर इसके बाद होगा AR4 और आखिर में होगा ARN। ए ये एक साथ लिख लेते, A मल्टीप्लाई A और A। कितने A है? ये असल में N है, N टाइम्स, क्योंकि ये N हमारे पास वैल्यूज़ हैं, N फैक्टर्स हैं। इनटू ये अलग लिख लेंगे, R इसके ऊपर पावर 1 है, R1 इंटू R2 इंटू R3 और आखिर में है RN। तो ये हमारे पास कितने एज हैं? ये हमारे पास N एज है, तो इसको हम लिख सकते हैं A पावर N। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N। देखें इन सब को ऐड कर देंगे, A पावर N R। ये टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N, ये हम अब किस तरह ऐड करेंगे? ये असल में हमारे पास एक सीक्वेंस है जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, इसको ऐड करने का हमारे पास एक फार्मूला है जो आगे आप चैप्टर नंबर 7 में प्रूव करेंगे। लेकिन वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इस तमाम को ऐड करने से जो जनरल टर्म है वो है n इंटू n प्लस 1। किस तरह देखें मैं आपको समझाता हूँ। यह है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये n टर्म्स है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पहले 4 टर्म ऐड करें तो क्या आता है? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 9 प्लस 1 10, इससे 10 आता है। आप इसको एक फार्मूले से भी ऐड कर सकते हैं, वो ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप पहले 4 टर्म ऐड करना चाहते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आप n की जगह 4 लिख लें, 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 1 5, 5 4 दा 20 डिवाइडेड बाई 2, देखें 10 आपके पास आ गया। इसका अगर आप 100 टर्म पहले नेचुरल नंबर के ऐड करना चाहते हैं तो आप n की जगह 100 पुट कर दें। तो ये आपके पास एक जर्नल टर्म है, इस नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस है इसको ऐड करने का, ये आपके पास एक फार्मूला है, इस तरह समझ लें। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस n, तो इसका जर्नल टर्म होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a पावर n। अब r की वैल्यू तो हमारे पास ये है, यानी क्या है? b बाई a इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल पावर। और इन सब r की वैल्यू तो मैंने ये लिख ली, इस कब सब के ऊपर देखें ये है, तो यहाँ पे लिख लोगे n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 और ये n प्लस 1 देखें आपस में कैंसिल, रह जाएगा a पावर n, b बाई a, यहाँ पे रह जाएगा n बाई 2 इज इक्वल टू a पावर n। अब यहाँ पे ये b पावर भी n बाई 2 है और ये a पावर भी n बाई 2 है, इज इक्वल टू
a पावर n b पावर n बाई 2, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो a पावर माइनस n बाई 2। इन दोनों का बेस सेम है तो एक साथ लिख लेंगे, n और n माइनस n बाई 2 एक पावर में लिख लेंगे, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, उसके साथ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। इनटू बी n बाई 2 इज इक्वल टू a। अब इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो ये आ जाएगा 2n माइनस n इन बी n बाई 2, 2n माइनस n n यानी n बाई 2 और b पावर भी है n बाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का पावर n बाई 2 है तो आप इसको इस तरह भी लिख लें, होल पावर n बाई 2 ए बी। अब इसको दो हिस्सों में लिख लेते हैं, 1 बाई 2 को अलग कर लेते हैं और n को अलग कर लेते हैं, क्योंकि 1 बाई 2 n मल्टीप्लाई होंगे तो यही n बाई 2 आएगा। ए बी 1 बाई 2 असल में स्क्वायर रूट होता है और इसके ऊपर n है, और इस साइड पे क्या था, इस साइड पे ये हमने g1 g2 g3 अप टू gn तक मल्टीप्लाई किया है तो ये आया। तो देखें यही हमारा प्रूफ है कि इन तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स को ऐड करें तो ये आएगा अंडर द रूट ए बी होल पावर n, जो क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b टू नंबर्स। तो ये इसका nth पावर है और प्रूफ भी यही करना था कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ geometric means of two number a and b is the nth power of single geometric mean between them, यानी a और b के दरमियान जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है उसके nth पावर के इक्वल है, और यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन 12 is for what value of n this is geometric mean between a and b, कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन बन जाए बिटवीन ए एंड बी, यानी ये वाली वैल्यू क्या बन जाए, अंडर द रूट ए बी बन जाए। यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करें तो वो हम फाइंड करते हैं, a पावर n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी पावर 1 बाई 2, अंडर द रूट का मतलब है 1 बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a पावर n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी तो a b 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n b पावर n, a पावर n प्लस 1 प्लस p पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये a पावर 1 बाई 2 और b पावर भी 1 बाई 2 है, अलग अलग पावर लिख लेंगे, इनटू a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो a, यहाँ पे a पावर n है और यहाँ पे a पावर 1 बाई 2 है, तो सेम बेसिस हो तो पावर ऐड होते हैं, n और 1 बाई 2 ऐड हो जाएगा और ये भी इसके साथ इसी तरह रहेगा, प्लस अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो a पावर 1 बाई 2 और b पावर 1 बाई 2 और b पावर n, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्योंकि इसका बेस सेम है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, यानी n और ये 1 बाई 2 ऐड हो जाएंगे। a, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2 है तो मैं इस n प्लस 1 को लिख सकता हूँ n, और 1 को अगर दो दफ़ा 1 बाई 2 और 1 बाई 2 लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा 1 आधा और आधा इक्वल 1 होता है, प्लस अब यहाँ पे b पावर है n प्लस 1, इसको भी मैं लिख सकता हूँ b पावर n, और 1 को दो दफ़ा 1 बाई 2 लिखूँगा क्योंकि इससे 1 ही आता है, इज इक्वल टू a n प्लस 1 बाई 2 b पावर 1 बाई 2 प्लस a 1 बाई 2 और b n प्लस 1 बाई 2। अब बेस a जो है इसका बेस भी है और इस 1 बाई 2 का बेस भी है, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, a n प्लस 1 बाई 2 और a
1/2। देखें मैंने अलग अलग लिख लिया, इस पावर के साथ ए अलग लिखा और इस पावर के साथ ए अलग लिखा। यही काम मैं यहाँ करूँगा, b n + 1/2 एंड b 1/2 इज इक्वल टू a n + 1/2 और b 1/2 प्लस a 1/2 इंटू b n + 1/2। अब a n + 1/2 और a पावर 1/2, इसके लिए मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा a n + 1/2 और b 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है a पावर 1/2 और b n + 1/2। ये वाली वैल्यू मैं उस साइड पे ले आता हूँ, तो माइनस b n + 1/2 एंड b 1/2। इन दो टर्म में अगर आप देखें तो ये a n + 1/2 कॉमन है, इन साइड रह जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों में b n + 1/2 कॉमन है, इन साइड रह जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। a पावर n + 1/2, ये वाली वैल्यू इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगी, b पावर n + 1/2 इज इक्वल टू a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इनको आप ब्रैकेट में भी लिख लें। ये तमाम वैल्यू इसके साथ कैंसिल, a/b, इन दोनों का पावर सेम है तो हम लिख लेंगे n + 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, a/b पावर n + 1/2 इज इक्वल टू, अब 1 है। असल में मैंने अभी कंपेयर करना है, तो अगर इस 1 को मैं इस तरह लिख लूँ कि a/b होल पावर 0, तो हमारा काम भी हो जाएगा और इस वैल्यू का a/b/0 इसका मतलब 1 ही है, क्योंकि किसी भी नंबर को पावर 0 लिखें तो वो 1 होता है। तो इसलिए मैंने इसको ज़ाहिरी शेप को चेंज कर दिया है, असल में ये 1 ही है। अब इन दोनों के बेसिस सेम है तो कंपेयर द पावर, तो पावर यहाँ पे n + 1/2 है, ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि जब बेसिस सेम है तो पावर भी इक्वल है, इसीलिए तो बीच में इक्वल आया है। अगर ये साइड दोनों साइड का बेस इक्वल है तो पावर ने भी इक्वल होना है, वरना फिर ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे। तो n इज इक्वल टू 1/2 इस साइड पे ले जाए तो -1/2, तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो क्या है -1/2। ये हमारा आंसर था। लेकिन प्रूफ करने के लिए कि वाकई इससे ये आता है या नहीं, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। a n की जगह पुट करें -1/2 प्लस 1 प्लस b n की जगह -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n इन a पावर -1/2 प्लस b पावर -1/2। a -1/2 प्लस 1 यानी 1 से 1/2 आधा चला जाएगा तो आधा रह जाएगा 1/2 प्लस b 1 में से -1/2 जाएगा तो 1/2 रह जाएगा। इसको हमने नीचे 1/a लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस है तो 1/, में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/, ये भी नीचे आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a 1/2 प्लस b 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा a 1/2 इंटू b 1/2। तो ऊपर अब क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पे a 1/2
a पावर 1/2 और a पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो b 1/2 रहता है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, प्लस ये b 1/2 और b 1/2 कैंसिल, ये रह जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है a 1/2। ये एलसीएम का तरीका है। यानी असल में हम इस तरह कर रहे हैं कि ये जो एलसीएम आया है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, a 1/2 और b 1/2, तो a 1/2 a पावर 1/2 और a पावर 1/2 ये कैंसिल, क्या रह जाएगा b पावर 1/2। देखें वो हमने लिखा। अगले स्टेप में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, a ये एलसीएम a पावर 1/2 और b पावर 1/2, तो ये कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा a पावर 1/2 जो हमने यहाँ लिखा है। तो हम डायरेक्ट इस तरह प्रोसेस नहीं करते, बस हम कहते हैं कि इस वैल्यू के साथ ये कैंसिल, ये रह जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये और ये कैंसिल, ये रह जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। असल में प्रोसेस इस तरह है। अब आगे देखें, इसको अब यहाँ पे लिखेंगे a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b पावर 1/2 प्लस a पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू एक स्टेप ऊपर जाएगी तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, दूसरा स्टेप ऊपर जाएगी तो इसका पावर फिर प्लस हो जाएगा, यानी a पावर 1/2 और b पावर 1/2। ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ तरतीब चेंज है, ये कैंसिल हो जाएगा। a पावर 1/2 और b पावर 1/2, इसको आप दोनों का एक पावर लिख लें 1/2, और ए बी और 1/2 स्क्वायर रूट है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपके क्वेश्चन का हिस्सा वहाँ तक है जहाँ हमने फाइंड किया n = -1/2। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है।